हालेलुया, जय मसीह की। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ आज का वचन बांट सकूं। प्रभु ने मेरे दिल में बोझ डाला है कि हम परमेश्वर के मित्र बन सकते हैं। परमेश्वर ने हम तक अपने मित्रता का हाथ बढ़ाया है, उसके बारे में आज हम वचन से कुछ देखेंगे, सीखेंगे। उस संदर्भ में हम देखते हैं उत्पत्ति के 18 अध्याय में 2 और 3 वचन में ऐसा लिखा है, और उसने आँख उठाकर दृष्टि की, उसने मतलब अब्राम ने, और देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तो उनसे भेंट करने के लिए वो दौड़ कर गया, भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, अगर तेरी दृष्टि मुझ पर आपने की है, मुझे अनुग्रह मिला है, तो अपने दास के पास से चला न जाना, मैं विनती करता हूँ। और वो उनके लिए खाना बनाता है और वो खाते हैं। वो बाकी की घटना हम लोग सब जानते हैं। इस घटना के द्वारा हम लोग देखते हैं कि पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा पुराने करार में अब्राहम को मिलने के लिए आए, क्योंकि वो अब्राहम के साथ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते थे। तो परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, हम जैसे मानव के साथ मित्रता का हमें न्योता देता है, हाथ बढ़ाता है। एक बहुत बड़ी बात है। तो आज हम सीखेंगे उसके बारे में कुछ। तो पहले बात तो प्रभु ने उसको उस वक्त इस उत्पत्ति के 18 अध्याय में उसको एक बड़ी खुशखबरी दी, जिसका उसे बहुत ही इंतज़ार था। वो था उसका अपना खुद का बेटा। परमेश्वर ने उसे वादा किया था कि तुझे और सारा तेरी पत्नी के द्वारा तुझे अपना खुद का बेटा हो जाएगा। फिर 25 साल बीत चुके थे और अब अब्राहम 99 वर्ष का था, जल्दी 100 साल का होने वाला था। तो प्रभु ने आके कहा कि अगले साल तक, 100 साल का होने तक तुझे बेटा होगा। लेकिन उतनी ही खुशखबरी नहीं, लेकिन प्रभु उसके साथ साथ उसको अपने कार्य में हाथ बटाने के लिए इस्तेमाल करता है। उसे बताता है सदोम और अमोरा के बारे में कि वहाँ के लोगों का पाप कितना बढ़ गया है, और प्रभु चाहता है कि अपेक्षा रखता है अब्राहम से कि वो मध्यस्थी करे अपने रक्त मांस के शरीर के बाकी भाई बहनों के लिए, सदोम और अमोरा में रहने वालों के, ताकि प्रभु उनको बचा सके। और हम जानते हैं अब्राहम ने उनके बारे में मध्यस्थी की और कहा कि इतने लोग अगर वहाँ हैं, 50 है, तो उन्हें मार डालेगा क्या? धर्मी लोग 50 है। तो प्रभु ने कहा नहीं। फिर ऐसा करते करते 40 कहा, 30 कहा, ऐसा करते करते अब्राहम 10 तक पहुँचा, और परमेश्वर ने उसके बातों का सम्मान किया, उसके मध्यस्थी की प्रार्थना का, और कहा अगर वहाँ 10 भी धर्मी लोग हो सदोम और अमोरा में, तो मैं उन 2 शहरों का नाश नहीं करूँगा। लेकिन हम जानते हैं आगे चल के कि 10 लोग भी वहाँ नहीं थे। उसकी वजह से परमेश्वर को सदोम और अमोरा का नाश करना पड़ा। लेकिन उसके संदर्भ में हम वचन भी पढ़ेंगे कि परमेश्वर जो है हमें कैसे उसके कार्य में, जो इस पृथ्वी पर वो करता है, इस्तेमाल करता है, ताकि हम उसके बताए हुए मार्ग पर चल सके और उनके साथ सहभागिता कर सके, और उनके मध्यस्थी के द्वारा उनकी योजना, जो मानव के बुराइयों की वजह से कि उनके ऊपर ताड़ना या दंड आने वाला है, उससे प्रभु बचाना चाहता है। उत्पत्ति के 18 अध्याय में 17 वचन में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ सो क्या इब्राहिम से छुपा रखूँ? तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम से कुछ बातें छुपी रहे। वो चाहता है कि हम उनके सारी योजनाओं को जाने, समझे, उनके योजना में सहभागी हो जाए। तो बहुत बड़े परमेश्वर का सौभाग्य हमें परमेश्वर देता है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है यीशु के द्वारा। फिर उसी अध्याय में 18 अध्याय में 20 वचन में हम पढ़ते हैं कि फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत ही भारी हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि प्रभु हमें और आपको लगातार अपने कार्य में इस्तेमाल करना चाहता है, बाकी दुनिया के लोगों का उद्धार करने के लिए, जिनका अभी भी उद्धार नहीं हुआ है। तो वो शायद आपके परिवार के लोग हो, या आपके जान पहचान के लोग हो, आपके काम की जगह के लोग हो, कॉलेज स्कूल में आप जहाँ जाते हैं वहाँ के लोग हो। तो हर एक के लिए प्रभु की इच्छा है किसी का भी नाश ना हो, कि सबका उद्धार हो। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी प्रार्थना करने को नहीं जानते। अगर वो प्रार्थना करें तो भी पाप और अधर्म के कृत्यों की दीवार है उनके और परमेश्वर के बीच में, तो उनकी प्रार्थना वहाँ तक नहीं पहुँचती।
हमें और आपको उनके लिए मध्यस्थी करें, क्योंकि हमारी प्रार्थना वहाँ तक पहुँचती है। हम खुले स्वर्ग के नीचे सेवा करते हैं प्रभु यीशु की वजह से, प्रभु यीशु के द्वारा। तो प्रभु हमको इस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहता है। वो हमको पुराने करार से, अब्राहम के जीवन से भी प्रभु हमें बताता है कि अब्राहम जो है उन 2 शहरों के बचत के लिए उसने, सदोम और अमोरा के बचत के लिए उसने प्रार्थना किया, और प्रभु, ताकि वो प्रभु उसका नाश ना करे। तो इस प्रकार से हम और आपको प्रभु चाहता है कि उनके पास हम आए, मित्रता का हाथ जो उन्होंने बढ़ाया, मित्र बनकर आए, और हमारे प्यारे लोगों के लिए, उनके उद्धार के लिए हम मध्यस्थी करें, प्रार्थना करें, ताकि ये जो दुनिया में दुखी लोग हैं, दुनिया के लोग जो समस्याओं से गुजर रहे, चोरी घात नाश का शिकार हो रहे हैं, प्रभु उनको बचा सके। तो प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर आए मानव बनकर, तो उन्होंने लूका के 11 अध्याय 5 से 8 वचन हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हमको एक दृष्टांत दिया है। प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि, और उसने उनसे कहा, तुमसे कौन है कि उसका एक मित्र है और वो आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। वहाँ भीतर से कहेगा कि मुझे दुख मत देना, क्योंकि अब मैंने द्वार बंद किया है, मेरे बच्चे मेरे पास बिछौने पर सोए हैं और मैं तुझे उठकर नहीं दे सकता। फिर भी प्रभु आगे उसके बाद कहता है 8वें वचन में कि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतना उठाकर देगा। तो प्रभु इसके द्वारा हमें बताते हैं कि हम और आप सब तीर्थ यात्री है इस दुनिया में। हमारा ये देश नहीं है, हमारा देश सियोन देश है, रहते हैं हम लोग परदेश। तो प्रभु चाहता है कि हम हमारी यात्रा अच्छी तरह से पूरी करें, लेकिन साथ ही साथ दूसरे यात्री जो है, कहता है कि मेरा मित्र यात्रा में मेरे पास आया है और मुझे उसे देने के लिए कोई रोटी नहीं। तो हमें और आपको याद रखना है कि बाकी जो बिलीवर लोग हैं, जो नए नए लोग हैं, आप उनसे अगर परिपक्व है, या बाकी जो आपके परिवार के सदस्य जो अभी तक प्रभु के राज में नहीं आए हैं, उनके उद्धार के लिए हमें लगातार मध्यस्थी करनी जरूरी है, एक मित्र बनकर परमेश्वर के। तो वो मित्रता का हाथ प्रभु ने हम तक बढ़ाया है, और मेरी प्रार्थना है कि आप उस मित्रता के हाथ को जरूर थामोगे और अच्छा प्रतिसाद दोगे, और प्रभु ने जो जिम्मेदारियां दी है उसको बराबर से करोगे। उसके बारे में और हम लोग पढ़ने वाले आगे चलकर। तो यहाँ पर प्रभु हमको सिखाता है लूका के 11 अध्याय में 5 से 8 वचन में कि हमको परमेश्वर मित्र कहता है। तो कहता है तुम्हारे मित्रों के लिए, यानी बाकी मानव जाति के लिए जो अभी भी उद्धार नहीं पाए हैं, या अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी जीवन के संघर्ष में फंसे हुए हैं, उनकी ज़रूरतों को हम नहीं पूरा कर सकते। हमें सीधा अपने मित्र प्रभु यीशु के पास जाना है। खुद का भी हमारा यात्रा पूरा होने के लिए वो हमको आत्मिक भोजन दे सकता है, पवित्र परमेश्वर के वचन से हमको मार्गदर्शन कर सकते हैं, और हम जब उनको भी यीशु के साथ जोड़ देते हैं तो प्रभु यीशु उनकी भी ज़रूरत पड़ेगा, ताकि हम भी हमारी यात्रा सफलता से पूरी कर सकते हैं, बिना ठोकर खाए या ठोकर खाने के बाद उठकर। और साथ ही साथ वो लोग भी तो इस जीवन की अपनी यात्रा जो प्रभु यीशु की योजना के मुताबिक है, बुलाहट के मुताबिक है, उसे पूरा कर सके। तो इस बात को ध्यान में रखना। फिर प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने दृष्टांत बताया। आगे चल के प्रभु यीशु ने हमको बताया है कि हम और आप जो है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर है, और प्रभु यीशु के हर चेले के जीवन में प्रभु यीशु जीता है। और तो हमें और आपको कोई खास विशेष दिन के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है कि हम परमेश्वर की सेवा कैसे करें, सेवक कैसे बने। परमेश्वर के हमको दर्शन आके, जैसे अब्राहम को प्रभु ने दर्शन दिया, वैसे हमको आके मिलकर बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमें और आपको उनके पर निरंतर अनुभव होता है रोज़, क्योंकि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर है। तो प्रभु यीशु इस बात को और आगे गहराई से हमें बताता है कि क्यों उन्होंने हम तक अपनी दोस्ती का हाथ, मित्रता का हाथ फैलाया है, ताकि वो कहते हैं हम सब जो है प्रभु यीशु के सेवक हैं। हम जब प्रभु यीशु में आते हैं उसके बाद से जब हम उनकी सेवा करते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उनके सेवक बनकर ही सिर्फ ना रहे, वो चाहते हैं कि हम उनके मित्र बनकर रहे, क्योंकि उस बात की खासियत सेवक और मित्र, इन दोनों का फ़र्क प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं। यूहन्ना के 15 अध्याय में जब हम 14, 15, 16 वचन पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु कहता है कि जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। तो इतना सरल साधारण मित्रता का उन्होंने हमको
हाथ आंखों तक बढ़ाया, बोला खाली मेरी आज्ञा मानो। कहाँ की आज्ञा मानो? जो वचन में लिखा है उसके मुताबिक अगर हम जीवन जीते हैं तो प्रभु यीशु कहता है हम ऑलरेडी उनके मित्र बन चुके हैं, हम ऑलरेडी उनकी मित्रता के हाथ को हमने थाम लिया है, और प्रभु उस मित्रता के हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा, आपको नहीं छोड़ेगा। और फिर कहता है अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, क्योंकि मैंने जो बातें मेरे पिता से सुनी है वे सब तुम्हें बताऊँगा। कितना अच्छा प्यारा हमारा प्रभु यीशु है। कहता है कि परमेश्वर से जो उन्होंने बातें सुनी है वो सारी की सारी बातें वो हमको बताना चाहता है, क्योंकि एक सेवक बनकर हम उन बातों को नहीं सीख पाते, समझ पाते, लेकिन परमेश्वर के मित्र, प्रभु यीशु के मित्र बनेंगे तो पिता ने जो भी उनको योजना दी है प्रभु यीशु को, उन सारी बातों को हम समझ पाएंगे। और फिर प्रभु यीशु और आगे चल के कहता है कि हम किसी ने भी उनको चुना नहीं, क्योंकि हम जानते भी नहीं थे कि कैसे हम उनको चुने। तो कहता है तुमने मुझे नहीं चुना है, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। इसलिए चुना है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारे फल बने रहे, उसके लिए मैंने तुमको अभिषेक किया है, कि तुम्हारे ऊपर अधिकार दिया है, मेरे नाम का अधिकार दिया है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दिया है, पवित्र आत्मा के आत्मिक सामर्थ्य से भर दिया है, ताकि तुम्हारा फल टिका रहे। इसके लिए कहते हैं कि पिता से तुम कुछ भी मांगो, वहाँ पर हमारी मित्रता का फ़ायदा होता है कि हम पिता से कुछ भी मांग सकते हैं, कभी भी मांग सकते हैं, मध्य रात्रि को मांग सकते हैं, कभी भी, क्योंकि हमको ये सोचना नहीं कि अभी ये छोटी बात के लिए क्यों प्रभु के पास जाने ने। हर एक बातों में हमारे प्रभु दिलचस्पी रखता है और वो आपसे बहुत ही प्यार करता है। तो आज के शिक्षण के दौरान हम लोग सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु हमें कुछ खास तत्व सिखाता है। पहली बात कि परमेश्वर हमें और आपको कार्यरत रीति से उनकी योजना में जो इस पृथ्वी पर लागू कर रहे हैं उस योजना में वो आपको और हमें इस्तेमाल करना चाहता है। दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु बताता है इसके लिए हमको खाली आज्ञाकारी बनना है, उनके वचन के मुताबिक चलने को सीखना है। एक बार हम उनके वचन को माने तो हम उनके मित्र बनते हैं, हमारे लिए पूरा रास्ता खुल जाता है। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ बटाकर, उनके वो हमारे हाथ पकड़कर अपने साथ हमें बताएंगे सारी योजनाएं जो मानव जाति के लिए कर रहे हैं, और हमको और आपको बड़ा पुरस्कार अनंत काल में मिलेंगे। साथ ही साथ हम और आप इस पृथ्वी पर भी बहुतायत जीवन का अनुभव कर सकेंगे, आपके परिवार को आशीष हो जाएगा, और हम परमेश्वर के मित्र बन रहे हैं, बन सकते हैं आज्ञाकारी होकर। ये बहुत बड़ा सौभाग्य, इतना साधारण सीधा सरल परमेश्वर ने आत्मिक चाल हमारी की है। और फिर दूसरी बात प्रभु यीशु हमको बताता है कि हमें और आपको चुनने में उन्होंने उसकी शुरुआत किया, हमने नहीं किया है। ओके, तो फिर उसके लिए हमको इस परमेश्वर के अनुग्रह हम पर जो कृपा हुई है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। हमारे मतलब के लिए नहीं, हमारा कार्य तो होते रहेगा कि जैसे हम परमेश्वर का राज्य और उनकी नीतिमत्ता की खोजी बनते हैं, यानी बाकी लोगों के भी उद्धार के लिए हम सोचते रहते हैं, उनके बारे में प्रार्थना करते मदद की, हमारी ज़रूरतें भी प्रभु हर प्रकार से पूरा करेगा। और फिर प्रभु यीशु ने जो कलवरी के क्रूस के ऊपर अपना कार्य, उद्धार का कार्य, सारे मानव जाति के उद्धार का कार्य जो पूरा किया है, उसका पूरा प्रतिफल हम तक पहुँचाएगा। कि तो सारा मकसद जो है प्रभु ने आपको और हमें चुना है वो इसलिए कि हम और आप अच्छे फलदायी जीवन जिए, सफलता का जीवन जिए, अच्छी सफलता पाए। ऐसी सफलता प्रभु का वचन कहता है कि जब मैं तुम्हें सफल करता हूँ तो उसके साथ मैं दुख नहीं मिलाता। तो उस सफलता के बारे में बात करें। फिर प्रभु यीशु जब आपको और हमें सफल करने के ठान लेते हैं तो इस दुनिया की कोई शक्ति, अंधकार की कोई शक्ति, सारी शैतानी शक्ति, अधोलों का पूरा फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु के कलीसिया के भाग है। स्थानिक कलीसिया में हम जुट के रहे हैं, डट के रहे हैं, अधीनता में रहते हैं पास्टरों के, लीडरों के, और प्रभु के सारे कार्य आपके जीवन के लिए जो अनंत अनगिनत आशीष है और बहुमूल्य आशीष है जो उन्होंने आपके जीवन के भविष्य की पुस्तक में लिखी हुई है, जो परमेश्वर के स्वर्ग में उनके साथ है, उनके पास है, उसका उसकी पूर्ति करने के लिए उन्होंने अपने स्वर्ग नियुक्त किए हैं, वो आपके जीवन में, आपके परिवार के हर सदस्य के जीवन में एक एक करके पूरा होते हुए आप देखोगे। तो मैं आप ये सारे मेरे शिक्षण का सारांश करता हूँ कि परमेश्वर आपको हर रोज़ दर्शन देगा, इसलिए सिर्फ नहीं कि आपको आशीष करे, वो आके हमारे अंदर बसते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। साथ ही साथ हमारी उन्होंने मित्रता का हाथ बढ़ाया है। परमेश्वर के हर वादे हमारे लिए सत्य है, और उन्होंने कहा है मैं तुझे ना तो कभी छोड़ूंगा ना तो त्यागूंगा। तो पिता परमेश्वर से हम मांगेंगे, बोले पिता मुझे वो व्यक्ति बना जो आपके योजना को समझ सके, सीख सके, परख सके, जो आपने सारे मानव जाति के लिए बनाया है, और मैं पवित्र आत्मा को
पूरा मेरे द्वारा मध्यस्थी करने के लिए मौका दूंगा। मेरी ज़ुबान का इस्तेमाल अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए करूंगा और पिता पवित्र आत्मा मुझे पिता आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी सिद्ध इच्छा के अनुसार उच्चार देगा, शब्द देगा और दुनिया में आपकी बड़ी आपका राज्य आएगा, आपका नाम पाक माना जाएगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी और आपका राज्य बढ़ते रहेगा। तो पिता, आपने हमको इस आपके महान कार्य में सहभागी होने के लिए मौका दिया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, आपने मुझे इस दुनिया के लिए आशीष का कारण बनने का माध्यम बनाया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और हम आपके पूरे अधीनता में रहते हैं, आपके वचनों के अधीनता में रहते हैं। और पवित्र आत्मा, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं, हम आपको कभी नहीं खरीद करेंगे। पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु की मदद से कि हम सब कुछ कर सकते हैं और आप मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते प्रभु, मेरे सोच विचार से परे, ये हमने मान लिया है। प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।